जय हिंद साथियों, आज पुनः एक नए वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। और इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन। इस हार्मोन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, पादप हार्मोन के क्या क्या कार्य होता है, ठीक है, और पादप हार्मोन का कार्य जो है कैसे कार्य करता है, ठीक है, क्या ये पौधों के लिए जरूरी है कि नहीं है, आज इस वीडियो में इसमें चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पादप हार्मोन क्या है। जो कि पादप हार्मोन है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पादप हार्मोन का यहाँ पे डिफिनीशन है यानी परिभाषा है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं। क्या होते हैं यानी एक भाग में वो निर्मित होते हैं, बनते हैं और दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं। यानी पौधे का कोई ना कोई हिस्सा है जहाँ पे ये प्लांट हार्मोन बनता है जिसका प्रोडक्शन होता है और वहाँ से पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं यानी पहुँचा दिए जाते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन का कार्य, इसका कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। पौधे की वृद्धि करने में मेन रूप से जो काम करता है वो प्लांट हार्मोन ही करता है। उसके बाद प्रजनन भी ये हार्मोन के वजह से ही होता है, एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं का नियमन जो कि ऑल प्लांट हार्मोन ही करते हैं। ठीक है, हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता यानी प्लांट हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन थे, तो स्टार्लिंग। और कब किए थे, तो वर्ष 1906 ईस्वी। कितना में, वर्ष 1906 ईस्वी। ठीक है, पादप हार्मोन का एक अन्य नाम है, उस अन्य नाम को क्या कहते हैं, तो वृद्धि नियामक पदार्थ। क्या कहते हैं, वृद्धि नियामक पदार्थ, जिसको कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो पौधे को बढ़ाने में यानी पौधे के अंगों को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम है वृद्धि नियामक पदार्थ। ठीक है, अब पादप हार्मोन जो होते हैं ये दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। एक तो वृद्धि वर्धक यानी ग्रोथ प्रोमोटर्स, यानी जो बढ़ाता है। क्या पौधे जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, इस सभी बातों पे चर्चा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पादप हार्मोन के प्रमुख वर्ग एवं उनके कार्य। वर्ग का मतलब पादप हार्मोन कौन कौन से हैं। ठीक है, और तो मैंने क्या बताया कि पादप हार्मोन को दो भागों में बांट दिया गया। एक वृद्धि वर्धक का मतलब होता है कि जो पौधे के अन्य भागों में या पौधों में वृद्धि का कार्य करता है, उसे कहते हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन। ठीक है, और एक होता है वृद्धि रोधक। कौन होता है, वृद्धि रोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी वृद्धि को रोकने वाला। ठीक है, उसकी वृद्धि को एक निश्चित सीमा के बाद रोक दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वृद्धि रोधक यानी रोकने वाला। ठीक है, तो वृद्धि वर्धक हार्मोन में आता है, एक नंबर में आ जाता है ऑक्जीन, दूसरा जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन। यानी ये जो होते हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन, ये तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन। तो एक होता है ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, दिखाई दे रहा है।
अब वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक मतलब जो वृद्धि को रोकने वाले होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और दूसरा होता है एथिलीन। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फल पकाने वाला हार्मोन। क्या बोलते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन। ठीक है। ऑक्जिन जो होता है, ये ऑक्जिन का काम क्या होता है कि पौधों के शीर्ष से, यानी पौधे के जो सबसे ऊंचली भाग होती है उसमें वृद्धि का कार्य करता है और पौधे को बहुत तेजी से वहां पे इसका निर्माण होता है और पौधे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है ऑक्जिन, यानी शीर्ष ऊपर ही। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का काम क्या होता है कि जो पौधे बौने होते हैं, छोटे होते हैं, उस पौधों को भी बढ़ाने का काम जिब्रेलिन का होता है। और इसकी उपस्थिति में इस हार्मोन को क्या कहते हैं? मूर्ख हार्मोन भी कहते हैं। जिब्रेलिन को मूर्ख हार्मोन, इसका अन्य नाम मूर्ख हार्मोन भी कहा जाता है। और जिब्रेलिन क्या करता है कि जो बौने पौधे होते हैं उसके वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। और साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? साइटोकाइनिन का काम होता है कि पौधों में जो एक भाग से दूसरे भाग, यानी वहां से भाग को फुटकाना, ठीक है, यानी जिसको विभाजन बोल सकते हैं, ठीक है, तो वहां का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। और एब्सिसिक एसिड जो होता है ये अम्ल के रूप में होता है। ठीक है। एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक है, यानी वृद्धि को एक निश्चित सीमा के बाद पौधे को वृद्धि को रोक देता है। ठीक है। साथ साथ जिब्रेलिन इस चीज में भी काम करता है कि पौधे अगर तैयार हो गए हैं, फल उसमें होने वाला है, फूल होने वाला है, तो फूल को या फल को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं जिब्रेलिन को। और इस हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधों में फूल फल लगते हैं। ठीक है। और एब्सिसिक एसिड क्या कर देता है? उसकी वृद्धि को रोक देता है। ठीक है। और एथिलीन हार्मोन जो होता है, एथिलीन क्या करता है? तो एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन बोलते हैं। ये फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है। अब एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझेंगे अब हम लोग ऑक्जिन के बारे में। सबसे पहले ऑक्जिन का खोजकर्ता का नाम जानेंगे। ऑक्जिन का खोजकर्ता डार्विन किए थे 1880 ईस्वी में। कब किए थे? 1880 ईस्वी में। और मैंने पहले भी बताया था कि पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्जिन है। ठीक है। और इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है, यानी सबसे ऊपरी हिस्से में होता है इसका निर्माण, और वहां से पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है। फसलों को गिरने से बचाना, ये ऑक्जिन ऐसा हार्मोन है कि फसल को गिरने से भी बचाता है, यानी फसल ढह ना जाए, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। बिना निषेचन के फल का विकास, यानी जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं भी होगा तो उस तरह के फलों का विकास भी करता है, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि में बिना परागण यानी बिना पॉलिनेशन व निषेचन को भी फल का विकास करता है। कौन? तो ये है ऑक्जिन। इस हार्मोन को आप लोग इम्पोर्टेंट मानेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑक्जिन के बाद से अब हम लोग चलेंगे जिब्रेलिन्स पे। ठीक है। जिब्रेलिन्स हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में समझेंगे। जिब्रेलिन का खोजकर्ता कौन है? तो कुरूसोवा 1926 ईस्वी में जिब्रेलिन हार्मोन का खोज किए थे। और किससे खोज किए थे? तो जिब्रेला परफ्यूजिकोराई एक नामक का कवक है, उसी से किसका खोज किए थे? तो जिब्रेलिन का खोज किए थे। ठीक है। और ये बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी जो भी बौना पौधा हो जाता है, छोटा पौधा होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि करने का काम कौन करता है? तो वो है हमारा, ये जो हार्मोन सबसे मस्ट है वो है जिब्रेलिन। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पुष्पन यानी पौधों में पुष्प का भी काम करता है। किस हार्मोन के तरह? तो ये एक हार्मोन है, आपको मिलेगा कौन सा हार्मोन?
जो कि हम लोग पढ़े हैं एथिलीन, ठीक है। और एथिलीन जो फल पकाने वाला हार्मोन होता है, और ऑक्सिन जो होता है उस तरह में, तो इसमें पुष्पन का भी काम करता है, लेकिन ये हार्मोन जो है साइटोकाइनिन, ठीक है। और जिब्रेलिन हार्मोन में जितने भी पौधे का क्या होता है, जो विभाजन की क्रिया होती है, वहां से फल फूल और पुष्पन का भी काम होता है। तो ये है जिब्रेलिन हार्मोन। और जिब्रेलिन हार्मोन को क्या बताए थे कि ये बीजों को प्रसुप्ता अवस्था को तोड़ता है, यानी रोकता है। तो इसलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं, मूर्ख हार्मोन भी कहते हैं। जिब्रेलिन को क्या कहते हैं, मूर्ख हार्मोन। क्या बोलते हैं, मूर्ख हार्मोन भी कहते हैं। और ये पुष्पन के क्रिया में भी सहायक होता है। बीजों का अंकुरण में सहायता, यानी बीज को जमने, जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो वो होता है जिब्रेलिन, ठीक है। अब लास्ट एक है इसमें काम, यानी वृद्धि वर्धक में जो हार्मोन है वो साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन का खोज किया था मिलर ने 1955 ईस्वी में। कब किए थे, मिलर 1955 में। और नामकरण इनका किया था लिथाम। एक लिथाम नामक वैज्ञानिक है जो इनका नामकरण किए थे साइटोकाइनिन। और इसका खोज जो हुआ था मिलर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था 1955 में, ठीक है। और साइटोकाइनिन का अन्य नाम है फाइटोकाइनिन। क्या नाम है, फाइटोकाइनिन। इसका कार्य क्या है, कोशिका विभाजन। क्या काम है, कोशिका विभाजन, यानी वृक्ष में जितने डालियां फुटकती है ना, वो विभाजन का काम होता है। तो वो साइटोकाइनिन हो गया। जीर्णता को रोकना और क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना, यानी पत्तियों में जब क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसको क्या करना, बचाना। ये हमारा किस हार्मोन का काम होता है, तो ये है साइटोकाइनिन। अब दो हार्मोन है, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। तो एब्सिसिक एसिड का यानी एब्सिसिक अम्ल का खोजकर्ता का नाम क्या है, कार्ल्स एडिकोट। आपने सही सुना, कार्ल्स एडिकोट 1961 से 65 ईस्वी में एक खोज किए थे एब्सिसिक अम्ल। और एक पुष्पन में सहायक होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो जिब्रेलिन्स होते हैं, जिब्रेलिन्स हार्मोन भी इसमें सहायता करते हैं पुष्पन हार्मोन में। और ये हमारा एब्सिसिक एसिड है, पुष्पन में भी सहायता करते हैं। कोष विभाजन में सहायता, यानी कोष, ये जो कोष होता है ना, पौधे के जो भाग होते हैं उसमें कोष का निर्माण वगैरह में, उसमें भी सहायता करता है। बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करना, यानी जो बीज जमता है उसको जमने से रोकना, यानी अवरुद्ध करना। अभी फल तैयार हुआ है तो बीज जमने लगेगा तो फल तो खराब हो जाएगा, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक। और इसको हम लोग किस हार्मोन के अंतर्गत रखे हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन के अंतर्गत रखे हैं एब्सिसिक एसिड और एथिलीन को, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग एथिलीन को। एथिलीन एकमात्र ऐसा अम्ल है, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, गैसीय रूप में, ठीक है। और इसका जो खोज हुआ था वर्ग के द्वारा किया गया था 1962 में। कब किया गया था, 1962 में। इसको एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, या फलों को पकाने में सहायता करता है, ठीक है। फ्लोरिजेंस, इसे फ्लोरिन हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये जो हार्मोन होता है पत्तियों को विलगन को तीव्र करता है, यानी जो पेड़ पौधे की पत्तियां पुरानी हो जाती है उसको जल्दी से पौधे से हटाने का काम कौन करता है, एथिलीन करता है। और एथिलीन जो होता है ये वृक्षों में फल को पकाने में बहुत मदद करता है, और वहां से एथिलीन गैस को गैसीय रूप में स्रावित करता है, जिससे कि फल आसानी से वृक्ष पे पक जाते हैं। ये रहा टोटल आपका प्लांट हार्मोन। कार्य क्या है उसका, टोटल चीजें मैंने बता दिया। आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कीजिएगा।